मैडम जी। आ गए तुम दोस्तों से मिलके। अच्छा सुनो ना, आज संडे है, बात कर लेते हैं। पता नहीं फिर पूरे हफ्ते मौका मिले ना मिले तुम्हें। आयुष के बारे में ना? हाँ बाबा। हाँ हाँ जरूर, बोलो। अच्छा, आपने अपने दोस्तों से बात करी आयुष के बारे में? उनके हिसाब से हमें आयुष को कौन से स्कूल में एडमिशन करना चाहिए? अरे मैं अपने दोस्तों से ही बात करके आ रहा हूँ। अच्छा। अच्छा अल्पना, एक काम करते हैं, हम्म। वो जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम भी डाल देते हैं आयुष को उसी में। ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, कैसा स्कूल है, कैसी फैसिलिटीज हैं, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। अब ये ना हो कि वहां पर रट्टा मार पढ़ाई चल रही हो। आयुष को भी तो कुछ समझ में आना चाहिए ना। अच्छा, तुम्हें वो याद है फूफा जी का बेटा समीर? हाँ वो चश्मे वाला। हाँ वही। पता है कैसे वो कॉलेज के टाइम पे स्टेज पे जाने से डरता था? मतलब स्टेज पे जाते ही ना वो उसके हाथ पैर फूल जाते थे। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट होना भी जरूरी है। किसी के सामने बात करने से ना घबराए, कहीं कोई इवेंट हो रहा हो तो पार्टिसिपेट करने जाए। इवन अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना आए, सेल्फ डिफेंस सीखे, बेसिक फर्स्ट एड का पता हो। अल्पना, आई थिंक एज अ पेरेंट्स हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए तो नहीं होने चाहिए। वो है ना हमारी गली के नुक्कड़ में रंजीत जी रहते हैं, उनका बेटा नितिन। पता है टॉपर है वो। उनसे बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी। वो ये कह रहे हैं कि नितिन को जिस स्कूल में भेजा था उस स्कूल में इंग्लिश का टीचर बाहर से आता है। अब वो घर आकर ये बोलता है कि टीचर तो अंग्रेजी बोलते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि उसे टीचर का एक्सेंट समझ में नहीं आता है। अब बताइए, जिस स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है वहां पे ही ये दिक्कत है। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा होना। तो लेकिन जरूरी थोड़ी है हम आयुष को उसी स्कूल में डालें। लेकिन हाँ, फिर आना जाना कैसे करेगा? क्योंकि पड़ोस के सारे बच्चे तो वैन में जाते हैं, और बस में आना जाना कितना थका देता है बच्चे को। तुम्हें पता है सरस्वती भाभी का बेटा सुबह 6 बजे का निकला हुआ शाम को 4 बजे घर आता है। और बसों में कैमरा भी तो नहीं है, पता कैसे चलेगा बच्चा कहाँ है, किस हालत में है? तुम्हें पता है परसों तो हद ही हो गई। रिंकू नहीं है रिंकू, वो शाम को 5 बजे घर आया। अच्छा। बस खराब हो गई थी, बेचारा पूरे दिन भूखा रहा। वैसे कितना कमजोर है वो। अरे बाप रे, फिर तो वैन ही ठीक है। मैं कल ही दोस्तों से बात करता हूँ। हाँ। तुम्हें पता है जब आयुष पैदा हुआ था ना तो मैं क्या सोचती थी कि क्या मैं कभी से सिखा पाऊंगी कि खाना बनाना कितना जरूरी है। इट्स ए लाइफ स्किल। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? खाना बनाना सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए। वाह, पर तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया नहीं कभी। क्या बताती? जब मैं छोटी थी ना तो मेरे भाइयों को नहीं सिखाया जाता था, और मुझे बहुत बुरा भी लगता था। लेकिन फिर जब मैं बाहर निकली, नौकरी करी, तब पता लगा कि ये सबके लिए कितना जरूरी है। और मैं नहीं चाहती हमारा आयुष किसी भी चीज में पीछे रहे। मैं भी नहीं चाहता कि आयुष अपने मामा जैसा बने। अच्छा। मजाक कर रहा हूँ, पर ये सारी चीजें तो घर में भी सिखाई जा सकती हैं। इसके लिए स्कूल की क्या जरूरत है? बच्चा पूरे दिन स्कूल रहता है, उसके सोचने समझने का तरीका सब स्कूल से आता है। और इससे बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। अब कृष्णा और सौरभ को देख लो। कृष्णा और सौरभ? अरे जो शहर में अपने चाचा जी के पास पढ़ते हैं, अच्छा हाँ। उनके सोचने समझने का तरीका, चीजें करने का तरीका कितना अलग है। और कृष्णा तो हमेशा से अपने चाचा जी के साथ ही शहर में रहा है। सिटी बॉय नहीं बोलते उसे। कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है उसने, और अब कितनी अच्छी नौकरी लग गई है उसकी। बोल तो सही रही हो तुम, पर एक बात बताओ, तुम्हें हम कैसे पसंद आ गए? ना हम कहीं शहर ये पास में भोपाल गए पढ़ने, ना हमें क्या बोलते हैं ये तुम्हारा खाना बनाना आता है। अब तुम्हारे गाने का अंदाज ऐसा था कि बस फंस गई मैं। और हाँ क्या। हाँ, मेरे गाने पर तो फिदा हो गई थी तुम। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से। बस करो, अब तुम फिर शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, पर एक बात बताओ, आयुष को कौन सी म्यूजिक एकेडमी में डालना है ये भी तुमने उसके पैदा होने के पहले तय कर लिया था, है ना? मन तो मेरा बहुत है कि मैं उसे किसी अच्छी म्यूजिक एकेडमी में डालूं, लेकिन स्कूल के बाद थक नहीं जाएगा वो? अरे, मेरे दोस्तों के बच्चे
आर्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, फलाना क्लास, दिमागा क्लास, और उसके बाद ट्यूशन भी जाते हैं। और तुम एक स्कूल का सुन के थक गई। ये याद रखना मिस्टर कि इन सारी क्लासेस में तुम्हें ही लेने और छोड़ने जाना है उसको। मैं अमित हाँ सिन्हा जी दुकान छोड़ तुम, के जाऊंगा। बिल्कुल जैसे तुम्हारे दोस्तों के बच्चे जाते हैं। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। पर एक बात बताओ, हमें आयुष की पसंद का भी ख्याल रखना होगा। हाँ। तुम्हें याद है पिछली बार जब क्रिकेट का कैंप लगा था तो उसके कोच उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे। माय गॉड, हमें ये ध्यान रखना होगा कि आयुष की चॉइस क्या है। ये तो है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ऐसे में कितना मुश्किल है ऐसा स्कूल ढूंढना जहाँ पे एक छत के नीचे सब होता हो, यानी अच्छी पढ़ाई भी हो, अच्छी एक्टिविटीज भी हो, हमारा आयुष स्मार्ट बने, और हाँ सबसे जरूरी इन सब के चलते वो हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। अब देखो ना, आयुष धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके कॉलेज होंगे, जॉब होगी, यही तो समय है ना जब हम अपने आयुष के साथ बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।